आज का वीडियो बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है MDS लॉरिन अंसारी 2328 ने। इन्होंने लिखा है, सर आपके वीडियो ही देख देख कर मैंने 2 भोजपुरी मूवी का स्क्रिप्ट लिखा हूँ जिसमें एक सेलेक्ट हुआ है। मैंने सबसे पहले इनको ऑल द बेस्ट लिखा, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हमारा नाम रोशन करते रहे। ये तुरंत मैंने इनको लिखा और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। इनफैक्ट मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोग कोशिश कीजिए और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाइए। देखिए ये वीडियो जो है ना, ये मैं अपने बनाने की इसलिए सोची ना कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करूं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद आप लोग हार मान जाते हैं और हार मानने के बाद फिर आप क्या करते हैं, आप फिर वही अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसमें लौट जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें नए राइटर्स को मौका मिला है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हमारे स्टूडेंट है जिनका नाम है सतीश कुमार, तो उन्हें भी एक स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला, यानी उनकी खुद की स्क्रिप्ट जो है ना वो सेलेक्ट हो गई, उस पर फिल्म बन रही है। मैंने बताया था आप लोगों को। और अभी हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, एक हमारे स्टूडेंट है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के, उनका नाम है मिस्टर संदीप बख्शी। उनकी जो फिल्म है ना वो OTT पर अब रिलीज होने वाली है। वो OTT पर, वो एक OTT है, उस पर उनकी फिल्म जो है वो रिलीज हो रही है। उनके फिल्म का नाम है मृत्यु लोक। मैंने ट्रेलर वगैरह देखा, बहुत ही मजा आया देखने में। मुझे लगा कि हाँ ये फिल्म जो है ना वो अच्छी चलेगी। और देखिए इस तरीके से आपको भी ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो टीवी सीरियल कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको मौका मिला है टीवी सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखने का और किन्हीं की भोजपुरी में सेलेक्ट हो गई, किन्हीं की बॉलीवुड में सेलेक्ट हो गई। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों हार मान जा रहे हैं? मैंने बहुत बार ऐसा देखा है ना कि आप लोग क्या करते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हार मान जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बोल दूं कि आपको एक माइंड सेट करना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप काम पाना चाहते हैं ना तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको इसमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। देखिए जब आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बन जाएंगे ना, तब आप एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट या फिर आप मान के चलिए जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा। और हाँ एक बात ये भी है कि जितनी मेहनत एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट या फिर एक गवर्नमेंट जॉब पाने में लगता है ना, उससे कई ज्यादा मेहनत आपको लगेगा फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने में। चाहे आप राइटर बन रहे हैं, आप डायरेक्टर बन रहे हैं, आप एक्टर बन रहे हैं। यहाँ पर मेनली मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग की। तो जितने भी राइटर्स है ना उनको इस चीज से मोटिवेट होना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों को मौका मिल रहा है आजकल। तो आप लोग को भी अपने स्क्रिप्ट्स को लेकर आने चाहिए आगे, नए नए आइडियाज लाइए। देखिए आइडियाज अगर नए नए रहेंगे ना तो मौका जल्दी मिलेगा। अब वही आप पुरानी घिसे पिटे आइडियाज को आप लेकर के आएंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम मिल जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, आपकी स्क्रिप्ट का जो आइडिया है ना यूनिक है, तो आपको बहुत ही आसानी से काम मिल जाता है, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और अगर एक ये भी बात है ना यहाँ पर कि आपको लिखना बहुत अच्छे तरीके से आता है तो भी आपको काम मिल जाता है। आप टीवी सीरियल्स कंपनीज में जाते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज है जो फिल्म्स के स्क्रिप्ट लिखवाते हैं राइटर से, तो वो लोग आपको हायर करके रख लेते हैं। बदले में वो आपको मंथली कुछ सैलरी देते हैं, जो भी है वो लमसम, मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। बदले में वो आपको सैलरी देंगे मंथली, आपको वहाँ पर स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट रेडी करके उन्हें देना होगा। वहाँ पर बहुत सारे राइटर्स रहते हैं, आप पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि सब कोई दिमाग लगाते हैं कि हाँ ये इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी, ऐसे होगा वैसे होगा, और उसके बाद फिर आप लोग स्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो ये भी होता है। तो इस तरीके से भी काम मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपको कोशिश करना होगा, आपको अपनी भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करवाने की कोशिश करनी है और आपको ये भी कोशिश करनी है कि आपको कोई कंपनी है वो स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर कर ले। देखिए कोशिश करेंगे तो जरूर होगा, बिना कोशिश किए आपको हार नहीं माननी चाहिए। तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि सक्सेसफुल ना हो जाए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारा काम धाम छोड़ देना है और आपको सिर्फ इसी में आ जाना है। आप हैंड टू हैंड अपना काम करते रहिए, यानी आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी काम करते हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वो सब करते रहिए। आप इसके लिए भी समय लगेगा। दिन भर में अगर मान लीजिए कि आप 3-4 घंटे भी या 2 घंटे भी इनफैक्ट निकालते हैं ना, आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप इस तरह की फिल्म डायरेक्टरी बुक ले लीजिए और बुक लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। आप डेली प्रोड्यूसर्स को ईमेल कीजिए, 5-10 प्रोड्यूसर्स को ईमेल कीजिए, आप फोन से कांटेक्ट कीजिए, अपनी स्टोरीज भेजिए, अपनी सिनॉप्सिस भेजिए। इस तरीके से काम होगा। आप शुरुआत में 5-10 को ईमेल करके आप हार मान जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको ट्राई करना होगा, आपको निरंतर ट्राई करते रहना होगा।
और अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती, आप स्क्रिप्ट राइटिंग को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ना, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस कंटेंट्स के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। आपको इसमें सभी चीजें सिखाई गई है स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड। और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलती है, जो आगे चल करके आपको एक प्लस पॉइंट का काम करेगी। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या फिर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, टाइम टू टाइम ऑफर्स जो चलते रहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट कीजिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, आपने अच्छे से सीख लिया, उसके बाद फिर आपको ट्राई करना। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा कि ट्राई आप कर रहे हैं ना, तो आपको नए तरीके से सीख करके नहीं करना। मतलब आप एकदम नए हैं, आपको ठीक से लिखना नहीं आता है और आप ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आप प्रोफेशनली पहले सीख लीजिए। एक बार आप प्रोफेशनली लिखना सीख गए ना, तो आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो यूनिक आइडिया है ना, उसको आप प्रोफेशनली लिख लीजिए। प्रोफेशनली आप लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप ट्राई करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% गारंटी के साथ कि जितने समय में आपका काम होना होगा ना, उससे आधे समय में हो जाएगा। और देखिए, ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, वहां सिर्फ जो अपने रहते हैं उनको काम मिलता है, वैसा नहीं है। नए लोगों को भी काम मिलता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दिए, वो भी नाम लेकर के। तो 3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो आपने अभी देखा, जिनका मैंने अभी कमेंट पढ़ा, उनकी भी जो है वो सेलेक्ट हो गई स्क्रिप्ट। तो सोचिए, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो बैठे मत रहिए, उठाइए पेन या फिर उठाइए लैपटॉप और उसके बाद लिख दीजिए एक स्क्रिप्ट प्रोफेशनल वे में। अगर नहीं आता है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप सीखिए और फिर लिखिए, और लिखने के बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कीजिए। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर आपको इस बुक को बाय करना है, तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।